हेलो बच्चों, तो आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड या डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने तरह के होते हैं, वाले जितने भी तरह के होंगे हम लोग इसमें 3 तरह के ही पढ़ने वाले हैं। पहला तो है मायोपिया, दूसरा हो गया हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा जो है वो हो गया प्रेस बायोपिया। ये तीनों जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से वो डिजीज है, डिफेक्ट ऑफ विजन, और फिर उसके हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे कि इसके करेक्शन के लिए कौन से हम लोग लेंस यूज भी करने वाले हैं। तो वो सब जो है वो डिटेल से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए इस चीज को जानने के लिए। जी हाँ, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मायोपिया से। मायोपिया एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो जो मायोपिया है, इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोलते हैं निकट दृष्टि। क्यों बोलते हैं निकट दृष्टि? नाम तो बहुत अच्छा है, निकट दृष्टि। देखिए, नाम है निकट दृष्टि, मीन्स आप निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए नाम रखा हुआ है शॉर्ट साइटेडनेस। आपको दोनों नाम रखने याद है, मायोपिया एंड शॉर्ट साइटेडनेस। जब ये शॉर्ट साइटेडनेस लिखा रहता है तो वैसा लगता है कि सामने के ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत है। नहीं, ये सामने के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो मायोपिया क्या बताएं? ये डिफेक्ट ऑफ विजन है। इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियरबाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? सामने के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो जो इसके पीछे का जो रीजन है, क्या कॉज है, क्या कारण है? तो पहला रीजन है कि जो साइज ऑफ आई बॉल है वो बढ़ जाता है। The size of eyeball increases. सेकेंड क्या है? आई लेंस का जो पावर है वो भी बढ़ जाता है। The power of eye lens increases. थर्ड नंबर क्या है? आई लेंस का जो फोकल लेंथ है ना वो घट जाता है। The focal length of eye lens डिक्रीजेस। तो क्या बताएं? कॉज, कारण क्या है कि जो आई बॉल का जो साइज है वो बढ़ जाता है, पहला चीज। दूसरा जो है वो जो पावर ऑफ आई लेंस है वो बढ़ जाता है, और तीसरा जो बताया फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ये घट जाता है। तो ये 3 रीजंस हैं, 3 कॉजेज हैं ये जनरली जिसके कारण मायोपिया जो है वो होता है। अब हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि किस तरह के कंडीशंस क्रिएट होते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल आई, ठीक है,
नॉर्मल आई। ठीक है, लेंस बना लिए, मिडिल वाला पोर्शन है। तो होता क्या है कि इंफिनिटी से आ रहे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे बनेगा। कहां पे बनेगा? रेटिना पे बनेगा। तो ये जो डायग्राम है वो एक नॉर्मल आई का है। किसका है ये? नॉर्मल आई। मतलब अभी तक इनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अनंत पर, जो बहुत दूर पर है ऑब्जेक्ट, उसका इमेज सीधे सीधे रेटिना पर बन रहा है। किस जगह पर बन रहा है? आई इमेज बन गया। लेकिन यदि डिफेक्ट ऑफ विजन होगा तो क्या हो सकता है? जो बहुत दूर से रे आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इनका बेंडिंग थोड़ा बहुत पहले हो जाएगा, क्योंकि इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है। तो जब इमेज रेटिना पे बनेगा नहीं तो वो ब्रेन तक पहुंचेगा कैसे? तो क्या हुआ ना कि बीच में ही इमेज बन रहा है। ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं मायोपिक आई। क्या बोलते हैं इसको? मायोपिक आई। मतलब इनको मायोपिया हो चुका है, इसलिए जो दूर पर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना पे नहीं बना। तो इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो आई है जिनका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से घटकर किसी एक पॉइंट पर सीमित हो जाएगा। और यहां से जब रे निकलेगा तो इसका इमेज जो है वो रेटिना पर बनेगा। यह है मायोपिक आई। जो दूर से जो देखने का जो एबिलिटी था वो घट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फार पॉइंट जो है वो घट जाता है, इंफिनिटी से वो घट जाएगा। इसको भी क्या बोलते हैं? मायोपिक आई। तो इसे करेक्शन करने के लिए किस तरह के लेंस का यूज किया जाता है? तो करेक्शन करने के लिए जो लेंस यूज किया जाएगा उसका नाम है कनकेव लेंस, और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मायोपिया के करेक्शन के लिए किस तरह के लेंस का यूज करते हैं? कनकेव लेंस, जिसका नाम क्या हो गया? डाइवर्जिंग लेंस। अब करेक्शन करने के लिए डायग्राम किस तरह का होना चाहिए? ये तो नेचुरल लेंस है, यहां पे जो लेंस लगेगा वो है क्या? लेंस का नाम है कनकेव लेंस। क्या नाम है? कनकेव लेंस। अब क्या होगा
ये इंफिनिटी से रे आ रहा है। इसके बाद इस लेंस का काम है डाइवर्ज कर देना। क्या करना? डाइवर्ज कर देना। तो ये डाइवर्ज हो गया। और इस लेंस का क्या काम है? कन्वर्ज कर देना। तो कन्वर्टिंग ऐसे होगा कि जो इमेज है वो रेटिना पर ही बनेगा। और जब इमेज रेटिना पर बनेगा तो ये जो इमेज है वो ब्रेन तक पहुंचेगा। दैट मीन्स ब्रेन अब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें इमेज तो बन रहा है, मीन्स दूर के ऑब्जेक्ट जो है अब साफ साफ दिख रहा है। ये है करेक्टेड मायोपिक आई। क्या ये? करेक्टेड मायोपिक डायग्राम किस तरह का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? यदि पूछा गया कि करेक्टेड मायोपिक आई का डायग्राम बनाइए तो आपको ये बनाना है। लेकिन यदि बोला गया कि मायोपिक आई का डायग्राम बनाना है तो इससे पहले जो आपको बताइए वो उसको बनाना है। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए आपको वैसे ही बनाना है। ठीक है, आपको आगे समझ में? ये था मायोपिया से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्या है? हाइपर मेट्रोपिया। इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या नाम दूसरा है इसका? कभी कभी पूछा जा सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस। इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वो लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं और सामने की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। A defect of vision in which a person can see distant objects clearly but cannot see nearby objects clearly. Means सामने के ऑब्जेक्ट को वो साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या कॉज है कि सामने के ऑब्जेक्ट को वो साफ साफ नहीं देख पाते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकते हैं? अच्छा, होता क्या चीज है कि इसमें जो रेंज जो है 25 टू इंफिनिटी, इसमें ये 25 से बढ़कर थोड़ा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स 30 हो सकता है, 35 हो सकता है। इस तरह के डिस्टेंसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नियर पॉइंट बढ़ जाएगा। मायोपिया में फार पॉइंट घट गया था, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट बढ़ जाएगा। देखिए रेंज तो यहां से यहां तक है ना? तो मायोपिया में क्या होगा? इस जगह पे आ जाएगा। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इस जगह पे आ जाता है। ये घटेगा और ये बढ़ेगा। ये केस मायोपिया में है कि भाई इंफिनिटी से थोड़ा कम आ गया। लेकिन जब बात हाइपरमेट्रोपिया का होगा तो भाई ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा आगे। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो है वो 25 होता है और ये जो है वो इंफिनिटी होता है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि मायोपिया में नियर पॉइंट घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो नियर पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट बढ़ जाएगा एंड मायोपिया में जो फार पॉइंट है वो घट जाएगा। तो चलिए आते हम लोग कॉज देखते हैं कि क्या कॉज है। किस चीज का कॉज? हाइपरमेट्रोपिया का कॉज। तो इसमें आई बॉल का जो साइज है वो घट जाता है। द साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेस। सेकेंड नंबर में क्या है? द पावर ऑफ
आई लेंस डिक्रीजेस, और थर्ड क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस। ठीक है, क्या कॉल होता है कि लेंस, आई लेंस जो है उसका जो पावर है वो घट जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और जो साइज है वो भी घट जाता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि मायोपिया में तो नहीं, ये हाइपरमेट्रोपिया में क्या क्या हो सकता है, नॉर्मल जब आई है उस केस में क्या होगा, नॉर्मल जब आई है उस केस में क्या होगा। देखिए ये है नियर पॉइंट, ठीक है, यहां से जो इमेज है वो साफ साफ बनता है, तो इनको कोई तकलीफ नहीं है, ये नॉर्मल आई का काम है, क्या है ये नॉर्मल आई, कोई तकलीफ नहीं, क्यों, नियर पॉइंट का जो इमेज है, कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट यदि यहां पर रखा हुआ है तो उसको साफ साफ उसका इमेज बनेगा और उसको आसानी से पढ़ा या देखा जा सकता है। लेकिन जब बात हाइपरमेट्रोपिक आई के बारे में होगा कि डिफेक्ट है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये है नियर पॉइंट, अब इनका इमेज जो है वो रेटिना पर न बन के ये रेटिना पर न बन के बाहर जगह पे बनता है, तो यदि ये रेटिना पर न बन के बाहर में बनता है तो फिर वो दिखेगा कैसे, तो फिर वो दिखेगा कैसे, तो ऑब्वियसली सामने के ऑब्जेक्ट को वो साफ साफ दिखेगा नहीं, एक केस ये हो गया। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है, ये नियर पॉइंट है, ये थोड़ा चेंज हो गया तो दूर चला गया, तो अब जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगा। ये जो डायग्राम हम लोग बनाए ये है हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, क्या तकलीफ है इनको, सामने के ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, रीजन क्या है, जब देखिए नियर पॉइंट पे रखिए तो इमेज बाहर बन गया, लेकिन नियर पॉइंट से थोड़ा सा दूर ले गए तो इमेज रेटिना पर बना, क्लियर है। अब हम लोग बनाएंगे डायग्राम कि करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिक, लेकिन इससे पहले हमें लेंस के बारे में बताना है कि कौन सा लेंस यूज करेंगे करेक्शन के लिए। तो करेक्शन करने के लिए जो लेंस यूज करेंगे वो होगा कन्वेक्स लेंस। क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। हाइपरमेट्रोपिक आई के करेक्शन करने के लिए जो जिस लेंस का यूज किया जाता है उस लेंस को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए जो लेंस यूज करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्स लेंस। मायोपिया के लिए कनकेव लेंस, मायोपिया के लिए कनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस। क्या लेंस यूज करेंगे, चलिए हम लोग आ गए हैं रे डायग्राम पर। करेक्शन जब होगा तो हमें किस तरह का लेंस यूज करना चाहिए,
और वो कैसे काम करता होगा ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो लेंस कैसा यूज होना चाहिए, इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्स लेंस, नो डाउट। अब क्या है, ऑब्जेक्ट से दो रे आ गया, इनका काम है कन्वर्ज करना। तो अब डायग्राम से देखिए कि ये बेंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ध्यान देखिए, ये रे कुछ ऐसे जा रहा था लेकिन बेंड हो गया, और इमेज कहां पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। तो ये जो डायग्राम हम लोग बनाए ये है करेक्टेड हाइपर मेट्रोपिक हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन करने के लिए जो लेंस यूज करते हैं वो कन्वेक्स लेंस है। और ये हो गया उसका डायग्राम। तो डायग्राम को आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं और आएगा ही यहाँ से क्वेश्चंस, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब देखते हैं प्रेस बायोपिया क्या होता है। ठीक है, प्रेस बायोपिया, देखिए प्रेस बायोपिया जो है वो एक ऐसा डिजीज है जिसमें सामने के ऑब्जेक्ट को भी देखने में दिक्कत हो सकता है और दूर के ऑब्जेक्ट को भी देखने में दिक्कत होता है। एक्चुअली में इसके पीछे का जो कॉज है, कारण है, वो दो कारण हो सकते हैं। एक तो एज के कारण, ड्यू टू एजिंग, जैसे जैसे एज होता है तो आप देखेंगे कि ये ओल्ड एज में ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिलियरी मसल्स जो है वो जो फ्लेक्सिबल स्टार्टिंग में होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी उनका घट जाता है। तो जो प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया एजिंग के कारण होता है और सिलियरी मसल्स के वीकेनिंग के कारण होता है, कमजोर होने के कारण। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो घट जाता है, जिसके कारण सामने के ऑब्जेक्ट को भी ठीक से फोकसिंग नहीं कर पाते हैं, एज वेल एज दूर के भी ऑब्जेक्ट को ठीक से जो फोकसिंग नहीं कर पाते हैं। तो प्रेस बायोपिया का ये कारण है। ये होने जो होता है वो कब होता है, ओल्ड एज के साथ। आगे इसको करेक्शन करने के लिए जो लेंस यूज करते हैं उसका नाम है बाइफोकल लेंस। प्रेस बायोपिया को करेक्शन करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, करेक्शन बाइफोकल लेंस। मतलब इसमें दो तरह के लेंस यूज किए जाते हैं। एक होता है कनकेव लेंस एंड दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस। यही है बाइफोकल लेंस। अब आपको बताते हैं कि बाइफोकल लेंस जो होता है, तो जैसे कि चश्मा जो यूज होता है, ठीक है, चश्मा जो यूज होता है, स्पेक्टिकल्स जो यूज होता है, उसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सामने में जो है, जो लगाना है, नीचे वाला जो पोर्शन है, लोअर पोर्शन, उसको कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं।
ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें कनकेव लेंस लगाते हैं। इसलिए बोलते हैं बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें सामने के ऑब्जेक्ट को देखने में साथ साथ दूर के ऑब्जेक्ट को भी देखने में दिक्कत हो सकती है या होती भी है। उसको करेक्शन करने के लिए दोनों तरह के लेंस को लगाया जाता है और दोनों हाफ हाफ रहता है। सेम चीज यहाँ पे होगा कि नीचे वाले पोर्शन में कन्वेक्स होगा और ऊपर वाले पोर्शन में कनकेव होगा। तो बच्चों इस वीडियो हम लोग बताएं डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। तो अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय।